दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसी खबर जो सीधे तौर पर हमारे और आपके भविष्य से जुड़ी है, हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी है। जरा सोचिए, जिस पड़ोसी देश को हमने खुद अपने हाथों से आजाद करवाया था, क्या वही देश आज हमारी ही पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी खौफनाक साजिश की जो हमारी सरहदों के बिल्कुल करीब रची जा रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में जो 2026 के चुनाव नतीजे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है, उसने सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोस में बैठे कुछ लोगों की नींदें पूरी तरह से उड़ाकर रख दी हैं। यह खौफ इतना गहरा है कि सीमा पार बैठे सत्ताधीशों की चूलें हिल गई हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे बीच में ही छोड़ देंगे तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि भारत के खिलाफ कितनी बड़ी चक्रव्यूह रची जा रही है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको अपने देश की सुरक्षा की फिक्र है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी कोई भी जरूरी खबर आपसे छूटने ना पाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि साल 2024 में बांग्लादेश में एक तख्ता पलट हुआ था। उसके बाद से वहां जो नेशनल सिटीजन पार्टी सत्ता के करीब आई है, उसके तेवर भारत को लेकर शुरू से ही बहुत कड़वे रहे हैं। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। इस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता और सांसद अख्तर हुसैन ने जिस तरह से अपनी संसद में खड़े होकर भारत को खुली चेतावनी दी है, उसने दोनों देशों के रिश्तों में आग लगाने का काम किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर बंगाल में राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत होती हैं तो वो वहां मौजूद अवैध लोगों को वापस भारत की तरफ धकेल देंगे। जरा सोचिए दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है? जी नहीं, यह तो एक सीधी जंग की घोषणा जैसा है। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़े मानवीय और आर्थिक संकट की आहट है। वहां के नेता खुद कह रहे हैं कि भारत को अभी से एक बड़े शरणार्थी संकट के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि बंगाल में जो करोड़ों अवैध घुसपैठिए बैठे हैं, अब उन्हें भी लग रहा है कि उनके दिन गिनती के बचे हैं। भारत सरकार की सख्ती और बंगाल की बदली हुई हवा ने बांग्लादेश को इतना मजबूर कर दिया है कि वो अब अपनी रक्षा के नाम पर हम पर आक्रामक होने की सोच रहा है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ बयानों तक सीमित रहती तो शायद कूटनीति से काम चल जाता। असल खेल तो कहीं और चल रहा है। सरहद के बिल्कुल करीब कुछ ऐसा हो रहा है जो हर एक हिंदुस्तानी को जानना चाहिए। वहां कोई ईंट और पत्थर नहीं रखे जा रहे, बल्कि आधुनिक रडार और घातक मिसाइल सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। लालमोन निरहाट, यह नाम आज हर भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञ के दिमाग में खतरे की घंटी की तरह बज रहा है। बांग्लादेश अपने इस एयरबेस को इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है? आखिर वहां क्या हो रहा है? रिपोर्ट बता रही है कि बांग्लादेश वहां सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और हाईटेक रडार लगा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, अगर कोई देश अपने बेस को मजबूत कर रहा है तो इसमें भारत को क्या परेशानी है? दोस्तों, सारी परेशानी उस जगह में है। यह बेस हमारे भारत के सबसे संवेदनशील इलाके के बिल्कुल बगल में है, जिसे हम अपनी आम भाषा में चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। यह वही पतली सी जमीन है जो पूरे भारत को हमारे उत्तर पूर्व के 7 राज्यों से जोड़ती है। क्या आपको पता है कि अगर आपकी गर्दन पर कोई उंगली भी रख दे तो पूरे शरीर में दर्द होता है ना? बस यही हाल सिलीगुड़ी कॉरिडोर का है। इस पूरी साजिश की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। लालमुनिरहाट का यह बेस हमारी सीमा से सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर दूर है। इतनी कम दूरी का सीधा सा मतलब यह है कि वहां लगा एक छोटा सा रडार भी हमारे आसमान में उड़ने वाले हर एक परिंदे पर नजर रख सकता है। वो रडार सिर्फ आसमान को नहीं देखेगा, बल्कि हमारे फाइटर जेट्स, हमारे ड्रोन्स और हमारी मिसाइलों की हर हरकत को उसी वक्त पकड़ लेगा। यह तो सीधा सीधा भारत की उस लाइफलाइन पर नजर रखने जैसा है, जिसके बिना हमारा नॉर्थ ईस्ट हमसे अलग थलग पड़ सकता है। यह वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे भारत का सुरक्षा कवच माना जाता है
और अब हमारा यह पड़ोसी इसी कवच में छेद करने की कोशिश में लगा है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है दोस्तों कि इस पूरे काम के पीछे अमेरिका का हाथ होने की बात सामने आ रही है। जी हां, वही अमेरिका जो हमेशा हमारे साथ होने का दिखावा करता है। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसमें अमेरिका की मौजूदगी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक वक्त था जब बांग्लादेश ने भारत को भरोसा दिया था कि इस लाल मुनिरहाट बेस का इस्तेमाल कभी भी फौज के लिए नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ आम नागरिकों के लिए रहेगा। लेकिन 2026 की सच्चाई बिल्कुल अलग है। वो सारे पुराने वादे अब हवा हो चुके हैं। अब वहां चीन की परछाई भी है और अमेरिका की तकनीक भी। दोनों का एक बहुत खतरनाक मिश्रण तैयार किया जा रहा है। भारत के लिए यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह हमारे देश की रग है। यह रास्ता सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। आप खुद कल्पना कीजिए दोस्तों कि एक इतने बड़े देश को उसके एक बहुत ही खास हिस्से से जोड़ने वाली सड़क इतनी पतली हो कि दुश्मन वहां से खड़े होकर पत्थर मार सके। अगर कभी भी इस रास्ते पर किसी ने कब्जा कर लिया या इसे रोक दिया तो हमारा पूरा उत्तर पूर्व बाकी भारत से कट जाएगा। वहां राशन से लेकर फौज का गोला बारूद तक सब कुछ जाना बंद हो जाएगा। इसीलिए भारत हमेशा से इस इलाके को लेकर बहुत सख्त रहा है। लेकिन बांग्लादेश का यह नया कदम उस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश है जो दशकों से बना हुआ था। और तो और चीन का शामिल होना इस मामले को और भी खौफनाक बना देता है। पिछले कुछ सालों में चीन ने बांग्लादेश के रक्षा क्षेत्र में बहुत मोटा पैसा लगाया है। चीनी इंजीनियर अक्सर वहां देखे जाते हैं। भारत को पूरा शक है कि वहां जो रडार लग रहे हैं उनका सारा डाटा सीधे चीन की राजधानी बीजिंग तक जा सकता है। सोचिए जरा, अगर चीन को हमारी पल पल की जानकारी मिलने लगी तो किसी युद्ध के समय में भारत के लिए अपने नॉर्थ ईस्ट को बचाना कितना मुश्किल हो जाएगा। यह एक ऐसा शतरंज का खेल है जहां मोहरा तो बांग्लादेश है, लेकिन असली खिलाड़ी कोई और ही बैठा है। अख्तर हुसैन और उनकी पार्टी का जो रवैया है वह साफ दिखाता है कि बांग्लादेश की सोच अब कितनी बदल चुकी है। वहां अब भारत के खिलाफ जहर उगलना राजनीति का एक नया फैशन बन गया है। 2024 के बाद से वहां के लोगों के दिमाग में जो भारत के खिलाफ नफरत भरी गई है उसका नतीजा अब हथियारों और रडार के रूप में सामने आ रहा है। जब वो अपनी संसद में कहते हैं कि वो लोगों को भारत की तरफ धकेल देंगे तो वो असल में हमारी आंतरिक शांति को भंग करने की धमकी दे रहे होते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार आने का सीधा मतलब है घुसपैठ पर पूरी तरह से लगाम, और इसी से बचने के लिए वो अब ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत चुप बैठा है? बिल्कुल नहीं। 2026 का भारत अब सिर्फ देखता नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही पूरी घेराबंदी तैयार रखता है। हमारी सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए अपनी तरफ से भी बहुत बड़े कदम उठाए हैं। वहां नए सैन्य बेस बनाए जा रहे हैं, सड़कें बेहतर की जा रही हैं और हमने अपना खुद का रडार नेटवर्क बिछा दिया है। हमारी सेना और वायुसेना ने वहां गश्त कई गुना बढ़ा दी है। हम जानते हैं कि अगर पड़ोसी की नीयत खराब है तो हमें अपनी दीवार और ऊंची करनी ही होगी। भारत ने साफ कह दिया है कि अगर हमारी लाइफलाइन की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पूरे विवाद में एक तकनीकी बात भी है जिसे आपको समझना चाहिए। वहां जो रडार लग रहे हैं उनकी रेंज इतनी ज्यादा है कि वो पश्चिम बंगाल के बागडोगरा बेस और हाशिमारा बेस की हर हरकत को देख सकते हैं। क्या आपको पता है कि हाशिमारा वही बेस है जहां हमारे सबसे घातक राफेल लड़ाकू विमान तैनात हैं? अगर हमारे राफेल के उड़ने की खबर दुश्मन को पहले ही मिल जाए तो हमारे अचानक हमला करने की ताकत आधी रह जाती है। यह बेस हमारी जासूसी करने का एक पक्का अड्डा बनता जा रहा है। यह तो दोस्ती के नाम पर सीधे सीधे पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। बांग्लादेश कहता है कि वो अपनी आजादी और संप्रभुता के लिए अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए हमारी सीमा से सटे हुए और इतने संवेदनशील इलाके में ही
क्यों हथियारों का जखीरा इकट्ठा करना है? आपके पास और भी बहुत जगह है। आप कहीं और बेस बना सकते थे, लेकिन लालमोनरहाट को चुनना यह साबित करता है कि इसके पीछे की साजिश कहीं और रची गई है। यह साजिश हमें घेरने की है, हमें उत्तर पूर्व में कमजोर करने की है। अवैध प्रवासियों का मुद्दा इस पूरी बात का सबसे ज्वलंत और भावुक हिस्सा है। दशकों से चली आ रही इस घुसपैठ ने बंगाल और असम का पूरा डेमोग्राफी बदल दिया है। अब जब भारत ने अपनी सीमा को सख्त करने और नियमों को लागू करने की बात की है, तो बांग्लादेश को अपना वोट बैंक खतरे में दिख रहा है। वहां की पार्टी को डर है कि अगर लाखों लोग वापस गए तो उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसीलिए वो एयरबेस के नाम पर हम पर दबाव बना रहे हैं। यह एक तरह का ब्लैकमेल है जिसे भारत बहुत करीब से देख रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, जब भी किसी ने हमारी उदारता को हमारी कमजोरी समझा है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। 1971 में हमने ही उन्हें नया जन्म दिया था, लेकिन आज वो हमारी ही लाइफलाइन पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। 2026 का दौर बिल्कुल अलग है। आज हमारी ताकत और अर्थव्यवस्था का दुनिया में डंका बज रहा है। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अपनी गर्दन पर किसी का हाथ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारी अस्मिता का सवाल है और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। लालमोनरहाट में लग रहे रडार केवल लोहे के पुर्जे नहीं हैं, यह बदलते हुए इरादों के प्रतीक हैं। अमेरिका का इसमें शामिल होना दिखाता है कि वो नहीं चाहता कि भारत इस इलाके में अकेला ताकतवर देश बने। इसीलिए वो कभी पाकिस्तान तो कभी बांग्लादेश के जरिए हमारे लिए नई चुनौतियां खड़ी करता रहता है। लेकिन हमारी विदेश नीति अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि हम इन दोहरे खेलों को आसानी से समझ लेते हैं। वहां के अंदर जो राजनीति चल रही है वो भी बहुत खतरनाक है। वहां की सेना और कट्टरपंथी ताकतें एक साथ मिलकर भारत विरोधी एजेंडा चला रही हैं। अख्तर हुसैन जैसे नेता इसी आग को हवा दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो हमें डराकर अपनी कुर्सी बचा लेंगे, लेकिन वो भूल रहे हैं कि भारत के पास ऐसे कई तरीके हैं जिससे हम एक झटके में उनकी अकल ठिकाने लगा सकते हैं। व्यापार से लेकर पानी तक वो बहुत हद तक हम पर निर्भर हैं। अगर हमने अपनी उंगली थोड़ी भी टेढ़ी की तो उनके लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। बंगाल की जीत के बाद अब सरकार का अगला कदम सीमा पर फेंसिंग को और मजबूत करना और जीरो इन्फिल्ट्रेशन की नीति लागू करना है। इसके लिए बॉर्डर गार्ड्स पर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है। सिलीगुड़ी के आसपास का पूरा इलाका इस समय एक अभेद्य किले में बदला जा रहा है। भारत ने वहां अपनी मिसाइल रेजिमेंट को भी एकदम अलर्ट पर रखा है। यह शांति के लिए की गई तैयारी है, क्योंकि हम जानते हैं कि शांति तभी रहती है जब आप युद्ध के लिए तैयार हों। यह जो एयर डिफेंस सिस्टम वहां लग रहा है, इसकी क्षमता के बारे में कुछ और बातें सामने आई हैं। यह छोटे और नीचे उड़ने वाले ड्रोन्स को भी पकड़ सकता है। इसका मतलब है कि हम जो निगरानी ड्रोन सीमा पर भेजते हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। यह सीधे तौर पर हमारी निगरानी करने की ताकत को अंधा करने की साजिश है। लेकिन जवाब में भारत ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सबसे आधुनिक सिस्टम वहां तैनात करने शुरू कर दिए हैं। आसान भाषा में कहें तो अगर वो रडार लगाएंगे तो हम उनके रडार के सिग्नल्स को जाम करने और उन्हें खराब करने की तकनीक पर काम करेंगे। पूरे उत्तर पूर्व के लोगों के लिए यह खबर बहुत मायने रखती है। उनके लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो रास्ता है। अगर वहां असुरक्षा का माहौल बनता है तो पूरे इलाके में अस्थिरता आ सकती है। भारत सरकार ने वहां के विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि कोई विदेशी साजिश इस विकास की रफ्तार को रोके। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि भारत के साथ दोस्ती में ही उसकी भलाई है, दुश्मनी उसे बहुत भारी पड़ेगी। अख्तर हुसैन के बयान पर वापस आएं तो उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। यह सीधा इशारा हमारी तरफ था। जो देश दशकों तक हमारी सुरक्षा छतरी के नीचे खुद को सुरक्षित महसूस करता था, अब वो अपनी अलग राह चुन रहा है। यह राह उसे चीन और अमेरिका के बीच के उस खतरनाक खेल में ले जा रही है जहां अक्सर छोटे देश मोहरा बनकर रह जाते हैं। क्या वो महाशक्तियों का अड्डा बनना चाहते हैं
यह सवाल वहां की जनता को खुद से पूछना चाहिए। भारत का सख्त रवैया अब केवल बयानों में नहीं बल्कि जमीन पर हमारी हरकतों में दिखता है। हम अब उस दौर से बाहर निकल चुके हैं जब हम केवल विरोध पत्र भेजते थे। अब अगर वहां रडार लगता है तो भारत के अंडमान से लेकर लद्दाख तक की पूरी सैन्य मशीनरी सक्रिय हो जाती है। हम अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर हमें कोई कड़ा फैसला लेना पड़ा तो 2026 का भारत बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। यह संदेश साफ और सीधा है। बांग्लादेश की संसद में जो गुस्सा और नफरत दिखाई गई वह उनकी खुद की नई सरकार की कमजोरी का सबूत है। जब आप अपने देश की समस्याओं को हल नहीं कर पाते तो आप जनता का ध्यान भटकाने के लिए पड़ोसी को दुश्मन बताने लगते हैं। प्रवासियों का मुद्दा उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अब और ज्यादा बोझ नहीं उठाएगा। बंगाल की जीत ने यह तय कर दिया है कि अब घुसपैठियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है, और यही सच्चाई उन्हें हजम नहीं हो रही है। आने वाले दिनों में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास तनाव और बढ़ सकता है। हमारी खुफिया एजेंसियां 24 घंटे इस इलाके पर नजर रखे हुए हैं। लाल मोनरहाट की हर ईंट पर हमारी नजर है। अगर वहां कोई ऐसी हरकत हुई जो हमारी सुरक्षा के खिलाफ गई तो हमारे पास पहले एक्शन लेने का पूरा अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत भी हम चुप नहीं बैठ सकते। आज दुनिया भारत का गौरव और उसकी ताकत देख रही है। हम एक ऐसे राष्ट्र हैं जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं। चाहे वह चीन हो, पाकिस्तान हो या अब कोई और नया उभरता हुआ खतरा, हमारी सेना हर मोर्चे पर तैयार है। बांग्लादेश को कम से कम उन एहसानों को भूलना नहीं चाहिए। भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों का अंजाम इतिहास ने हमेशा एक जैसा ही दिखाया है। 2026 का यह साल दक्षिण एशिया के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। एक तरफ भारत की बढ़ती शक्ति है और दूसरी तरफ ईर्ष्या से भरे पड़ोसी। यह हमारी परीक्षा का समय है और हम इसमें पास होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम अपनी लाइफलाइन, अपनी चिकन नेक को कभी किसी के हाथ नहीं लगने देंगे। यह वादा है हर उस जवान का जो सरहद पर खड़ा है। प्रवासियों को वापस लेने की बात हो या एयरबेस पर रडार लगाने की, भारत के पास हर चाल का कार्ड मौजूद है। हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। हम विकास चाहते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा की कीमत पर नहीं। यह नया भारत है जो अपनी गर्दन को सुरक्षित रखना भी जानता है और दुश्मन की गर्दन को पकड़ना भी। अब इस पूरे मुद्दे के उस गहरे पहलू पर गौर करते हैं जिसे अक्सर टीवी या मीडिया में जगह नहीं मिलती। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की चौड़ाई जहां सबसे कम है, वहां की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि कोई भी भारी सैन्य हलचल छिप नहीं सकती। लेकिन रडार का काम सिर्फ देखना नहीं बल्कि हमारे सिग्नल्स को जाम करना भी होता है। अगर लाल मोनिराहाट में लगा रडार हमारे संचार को बाधित करने लगे तो हमारे सीमावर्ती इलाकों में तैनात सैनिकों का संपर्क मुख्यालय से टूट सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी देश के लिए डरावनी हो सकती है। कल्पना कीजिए कि हमारे कमांडरों को यह पता ही ना चले कि सरहद के उस पार क्या हो रहा है, क्योंकि उनका स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया है। बांग्लादेश को शायद यह अंदाजा नहीं है कि तकनीक के जिस खेल में वह कूद रहा है उसमें भारत का पलड़ा बहुत भारी है। हमारा स्वदेशी रडार नेटवर्क इतना ताकतवर है कि वह ढाका तक की हर हलचल को अपनी जद में ले सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच एक अलग ही तरह की सुगबुगाहट है। वहां के युवाओं में एक नया जोश है और वह हमारी सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सीमा पार से होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि की खबर अब पलक झपकते ही सुरक्षा बलों तक पहुंच रही है। यह जो जनशक्ति भारत की सरहद पर खड़ी है, इसका कोई रडार मुकाबला नहीं कर सकता। बांग्लादेश की सरकार को यह समझना होगा कि वह केवल हमारी सेना से नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प से टकरा रही है। इधर नई दिल्ली में भी हलचलें तेज हो गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के राजदूत को बुलाकर अपनी चिंताएं साफ शब्दों में जता दी हैं। हमारा रुख सीधा है। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी सुरक्षा की आड़ में हमारी असुरक्षा पैदा नहीं होनी चाहिए। अमेरिका का इस मामले में रुख अभी भी दोहरे मापदंड वाला है।
एक तरफ वो हमारे साथ मिलकर सुरक्षा की बात करता है और दूसरी तरफ ऐसे देशों को तकनीक दे रहा है जो सीधे हमारे हितों के खिलाफ है। इसीलिए 2026 का भारत अब अपनी आत्मनिर्भरता पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है। लाल मोनरहाट एयरबेस का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। यह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था और तब से यह लगभग खाली ही पड़ा था। अचानक इसे इतनी तवज्जो मिलना यह साबित करता है कि इसके पीछे कोई बड़ी मास्टर प्लानिंग है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह चीन की मोतियों की माला वाली रणनीति का एक नया हिस्सा है, जिसका मकसद हमें चारों तरफ से घेरना है। लेकिन भारत ने भी अपनी बिसात बिछा रखी है। उत्तर पूर्व के राज्यों में जो सड़कें, पुल और सुरंगें बनाई गई हैं, वो सब इसलिए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर भारी सेना और हथियारों को कुछ ही घंटों में वहां भेजा जा सके। हम अब 1962 की स्थिति में नहीं हैं। हम 2026 के वैश्विक पावर हाउस हैं। इस पूरे घटनाक्रम में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का समन्वय भी देखने लायक है। चुनावों के बाद देश हित के मुद्दे पर पूरी राजनीतिक जमात एक सुर में बोल रही है। यह हमारी आंतरिक ताकत है। अवैध प्रवासियों का मुद्दा केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं है, यह देश की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर खतरा है। इसीलिए 2026 में भारत ने अपनी प्रणालियों को इतना सख्त कर दिया है कि अब कोई भी बच नहीं सकता। बांग्लादेश के नेता इसी सख्ती से घबराए हुए हैं। बांग्लादेश के आम नागरिक भी इस तनाव से खुश नहीं है। सदियों से चले आ रहे रिश्तों में कड़वाहट आने से वहां के व्यापारियों और आम लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। ढाका के बाजारों में हमारे सामानों की मांग है और उनके मरीजों का इलाज हमारे यहां होता है। अगर वहां की सरकार इसी तरह भारत विरोधी रुख अपनाती रही तो सबसे ज्यादा नुकसान उनकी अपनी जनता का होगा। वहां लग रहे रडार सिस्टम इतने आधुनिक हैं कि वह बहुत तेज रफ्तार वाले लक्ष्यों को भी ट्रैक कर सकते हैं। इसीलिए भारत ने अपनी स्टेल्थ तकनीक को और भी उन्नत बना लिया है। हमारे फाइटर जेट्स अब ऐसे आ रहे हैं जिन्हें यह आधुनिक रडार भी नहीं पकड़ पाएंगे। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच हमारी नौसेना ने भी बंगाल की खाड़ी में अपनी चौकसी बढ़ा दी है। यह संदेश देने के लिए है कि अगर जमीन पर दबाव बनाया गया तो समुद्र में भी हमारा प्रभुत्व कम नहीं होगा। हम दुनिया को बता रहे हैं कि खतरा कहां से आ रहा है और हम उसका जवाब कैसे देंगे। 2026 का भारत तकनीक के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो चुका है। हमारे अपने सैटेलाइट आसमान से 24 घंटे वहां के हर सैन्य ठिकाने की बेहतरीन तस्वीरें ले रहे हैं। हमें किसी रडार की जरूरत नहीं है। हमारी आंखें अंतरिक्ष में मौजूद हैं। वहां से हम देख सकते हैं कि वहां कौन सी मशीन कब लगी और उसे चलाने वाला कौन है। भारत की राष्ट्रवादी टोन इस समय दुनिया को यह बता रही है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। चाहे वह दबाव हो, प्रतिबंध हो या सैन्य कार्यवाही, हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं। अवैध प्रवासियों का संकट केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए खतरा है। भारत की धरती पर अब किसी भी घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है और यह संदेश अब सीमा पार तक गूंज रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत ने कड़ा रुख अपनाया है, दुनिया ने उसका सम्मान किया है। 2026 का यह दौर भारत के उदय का दौर है। दोस्तों, बांग्लादेश को यह समझना होगा कि भारत के साथ शांति से रहना ही उसके भविष्य की चाबी है। अगर वह साजिशों के रास्ते पर चलता है तो उसे उस अंधेरे का सामना करना होगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। दुनिया देख रही है कि कैसे एक छोटा सा देश महाशक्तियों के खेल में फंसकर अपने सबसे बड़े मददगार पड़ोसी को चुनौती दे रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत सरकार को अब ऐसे पड़ोसियों के खिलाफ और भी ज्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हां, अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हैं, अपनी सरहदों से प्यार करते हैं और अपनी भारतीय सेना के अदम्य साहस पर गर्व करते हैं, तो इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। इसे अपने हर एक दोस्त, हर एक परिवार वाले के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश के हर एक नागरिक तक यह बेहद जरूरी खबर पहुंच सके और ऐसी ही सच्ची, सटीक
और राष्ट्रहित से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, वंदे मातरम।